ठीक है सर, अब आते हैं ऐसे 505 पे, ये हमारा लास्ट स्टैंडर्ड है अभी का। ठीक, ऐसे 505 का नाम था सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर इसका नाम से ही पता चल रहा है सर, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। फॉर एग्जांपल हमें बैंक बैलेंस के बारे में पता करना है कि हमारे बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस आ रहा है 1,00,000 रुपए। हम क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्टली मैनेजमेंट को बोले कि सर हम आपको एक लेटर लिख के देते हैं, ये आप बैंक वाले को दे के आओ, बैंक वाले को बोलो कि हमें इस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे। ठीक, इसी तरह डेटर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, आप क्या कहते हो कि किसी भी आइटम के लिए जो आपको लगता है कि यार इसके बारे में मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए, इसके बारे में मुझे एक्सटर्नल सोर्स से कंफर्मेशन चाहिए, आप क्या कर सकते हो, उनको एक रिक्वेस्ट दे सकते हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि सर मुझे डेटर्स के बारे में कंफर्मेशन चाहिए, आप क्या करोगे एज अ ऑडिटर, आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट बनाओगे कि भाई हम इस एंटिटी के ऑडिटर हैं, हम में आप हमारी बुक्स में आपको ये बैलेंस अपीयर हो रहा है। ठीक, आप क्या करोगे, ये बातों को मैनेजमेंट को बोलोगे कि सर ये पार्टी है, ये लेटर है, आप क्या करो इस लेटर को उस बंदे को दे के आ जाओ। ठीक, वो बंदा क्या करेगा, सीधा हमें लेटर का रिप्लाई दे देगा, वो मैनेजमेंट को रिप्लाई नहीं देगा, वो सीधा हमें देगा। ठीक है, तो सर किस तरह का प्रोसेस होता है, ऑडिटर क्या करता है सर, सबसे पहले सिलेक्शन करता है ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए। दूसरा, कंफर्मिंग पार्टी, किस पार्टी से उसे कंफर्मेशन चाहिए, तो क्योंकि पार्टी में सर अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, किसी दूसरी एंटिटी के किसी दूसरी एंटिटी से आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है डेटर्स बैलेंस के बारे में, तो सर वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, अकाउंटिंग भी होगा, तो सर अप्रोप्रिएट पार्टी कौन होगी यहाँ पे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग सेक्शन है वो आपके लिए क्या होगी, अप्रोप्रिएट पार्टी होगी। ठीक, तो सर आप क्या करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करोगे और जो भी कंफर्मिंग पार्टी है उसको सेलेक्ट करोगे और उसे मैनेजमेंट को बता दोगे। ठीक, मैनेजमेंट क्या करेगा, थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट कर देगा कि सर हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग रहा है ऑडिटर, आप प्लीज इस रिक्वेस्ट का सीधा हमारे ऑडिटर को रिप्लाई कर दो, और जो थर्ड पार्टी है वो सीधा हमें रिस्पॉन्ड दे देगा। ठीक, तो सर ऑडिटर को क्या करना है, ये जो पूरी प्रोसेस है ना इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल कैसे रखेगा सर, सबसे पहले वही डिटरमाइन करेगा कि सर किस इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे कंफर्मेशन चाहिए, किस इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए। दूसरा सर ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को चूज करेगा। देन ऑडिटर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट डिजाइन करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, देन ऑडिटर रिक्वेस्ट को सेंड कराएगा, मैनेजमेंट को बताएगा कि भाई किस तरह से सेंड करना है, और उसको फॉलोअप करता रहेगा, रिप्लाई नहीं आता तो फिर से फॉलोअप करेगा। ठीक, देन उसके बाद सर हमने पढ़ा था कि क्या क्या फैक्टर्स है जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करने के दौरान ध्यान रखना पड़ेंगे सर। पहला था असर्शन, जिसको एड्रेस करना है। दूसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तीसरा, लेआउट प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए सर, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपको ईमेल करना है या आपको स्पीड पोस्ट करना है। देन अगर आपका सिमिलर एंगेजमेंट पे कोई प्रायर एक्सपीरियंस रहा है तो आपको उसको भी कंसिडर करना है, ध्यान रखना है कि क्या पिछले साल ये बंदा सही से रिप्लाई दे रहा था, नहीं दे रहा था। सर जो कंफर्मिंग पार्टी है उसकी इंटेंशन भी देख लो, क्या वो रिप्लाई कर सकता नहीं कर सकता, वो भी आप ध्यान रखो जब भी आप रिक्वेस्ट डिजाइन कर रहे हो। ठीक, उसके अलावा सर ये हमारा हो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर, हमने समझ लिया। दूसरा सर, अगर मैनेजमेंट आपको मना करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे क्या रीजन जस्टिफाइबल है या नहीं है। अगर रीजन जस्टिफाइबल है तो आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। सर अगर रीजन जस्टिफाइबल नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई, और टीसीडब्ल्यूजी को बोलोगे कि भाई हमारे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है, आप प्लीज इसको हटा दो। ठीक, वो हटा देगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हटाता तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, सर जो हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन दिया उसका दो रिजल्ट हो सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। सर रिस्पॉन्स आ गया लेकिन उसमें भी दो केस हो सकते हैं, पहला जो रिस्पॉन्स आया है वो रिलायबल नहीं है तो आप क्या करोगे सर, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, और दूसरा रिस्क को रीअसेस करोगे। ठीक, सर रिस्पॉन्स आया है लेकिन हमने बोला था कि सर हमारे हिसाब से आपका अकाउंट बैलेंस 1,00,000 रुपए आ रहा है, आपके हिसाब से कितना आया, उसने रिस्पॉन्स दिया, उसने बोला सर मेरे हिसाब से 1,10,000 आ रहा है। तो सर आपके हिसाब से जो बैलेंस है और जो कंफर्मिंग पार्टी ने जो अमाउंट बताया है उन दोनों में क्या है डिफरेंस, इस डिफरेंस को हमने क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। सर अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और आप देखना पड़ेगा क्या जो एक्सेप्शन है क्या इट इज इंडिकेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट। क्या यह जरूरी है कि सर हर एक एक्सेप्शन इज इंडिकेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट? नो सर। क्यों सर, एग्जाम्पल? सर स्टॉक कैश इन ट्रांजिट ऐसे कैश हो इन सकता ट्रांजिट है। भी हो सकता है सर, है ना, स्टॉक इन ट्रांजिट भी हो सकता है, इस वजह से हाँ। डिफरेंस आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका क्लियर। सर जो कंफर्मेशन होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो तरह की होती है, एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन, दूसरा होता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सर पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब होता है कि जो कंफर्मिंग पार्टी है उससे रिस्पॉन्स देना ही होता है वेदर और नॉट ही इज एग्री और डिसएग्रीइंग विद द इंफॉर्मेशन अंडर कंसिडरेशन या इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। और नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब होता है सर कंफर्मिंग पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करती है व्हेन कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। जो सर पॉजिटिव कंफर्मेशन होता है वो मोर पर्सवेसिव ऑडिट एविडेंस देता है,
जो नेगेटिव कंफर्मेशन होता है वो लेस परवेजिव ऑडिट एविडेंस देता है। सर ऑडिटर को हमेशा कुछ बातें हैं, जब वो 4 बातें दी गई है, अगर वो 4 कंडीशन हम प्रेजेंट होगी तभी नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज करेगा। सर 4 क्या कंडीशन है? पहला, अगर ऑडिटर को ये लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट काफी कम है और जो कंट्रोल्स है वो इफेक्टिव है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, ऑडिटर को ये लगता है कि जो पॉपुलेशन है जिसके बारे में हमें कंफर्मेशन चाहिए वो होमोजीनियस है या स्मॉल बैलेंस के बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइटम है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के 1000 सेल्स डेटर्स खड़े हुए हैं, तो सर स्मॉल आइटम है, बहुत नंबर ज्यादा है उनके। तीसरा, सर अगर आपको लगता है कि डिफरेंस होने के चांसेस बहुत कम है, यानी एक्सेप्शन रेट इज वेरी लो, और ऑडिटर को ये लगता है कि नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे तो जो बंदा है वो उससे डस्टबिन में नहीं डालेगा, वो उसे कंसिडर करेगा, उसे चेक करेगा, उसका रिस्पॉन्स जरूर देगा अगर उसको कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो सर ये 4 कंडीशन होंगी तो ही आपको नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करना है। तो सर आपका SF 505 भी आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।